अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज मैं दुआ के बारे में बात करूँगा कि अल्लाह के नज़दीक दुआ करना कितना बड़ा अमल है और दुआ की अहमियत क्या है। दुआ दरअसल इबादत की एक किस्म है और अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब अमल है। जो अल्लाह से दुआ मांगता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, और जो शख्स अल्लाह से दुआ मांगने में बुखल से काम लेता है तो अल्लाह की नज़र में गुनाहगार बन जाता है। तो दुआ के बारे में आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा। गलती के एहतमाल से बचने के लिए मैं ऊपर से देखकर इस सिलसिले में बात करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। कबूलियात दुआ की सूरतें। लोग कहते हैं कि बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो कबूल नहीं होती। फिर आयत का मतलब क्या है? हकीकत यह है कि दुआ करना इबादत है, बल्कि इबादत का भी मगज़ बताया गया है, और इबादत को अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करता। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ 3 सूरतों में से किसी एक सूरत में ज़रूर ही कबूल हो जाती है। पहली सूरत यह है कि आदमी जो मांगे उसे वो ही मिल जाए। दूसरी सूरत यह है कि कोई बला या वबा उस शख्स पर नाज़िल होने वाली थी जिसका इल्म अल्लाह ताला को था, लिहाजा इस शख्स की मतलूबा ख्वाहिश पूरी करने के बजाय आने वाली मुसीबत को दूर कर दिया जाता है, और मतलूबा ख्वाहिश के मुकाबला में ये बात इसके हक़ में कहीं बेहतर होती है। या मुमकिन है कि जिस ख्वाहिश के लिए कोई दुआ करता है, अगर वो पूरी कर दी जाए तो वही चीज़ इसके लिए मसाइब व आलाम का मूजब बन जाए। मसलन औलाद की सबको ख्वाहिश होती है, मगर कभी कभार ये औलाद ही इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है कि इंसान का दीन और दुनिया बर्बाद करके रख देती है। दौलत की सब तलब करते हैं, मगर अक्सर दौलत ही इंसान को गुमराह कर देती है। दौलत की कसरत जो है वो इंसान को गुमराह कर देती है और उसके मौत का बायस भी बन जाती है। लिहाजा तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला इस बंदे की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए इसकी दुआ दुनिया में कबूल नहीं करता, बल्कि वही दुआ ज़ख़ीरा कर ली जाती है और वो आखिरत में इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी और वो शख्स अज़ाब जहन्नम से छूट जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब लोग अपनी ऐसी दुआओं का अजर व सवाब देखेंगे तो ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और सारी दुआएं आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती। मर्ज़ी सिर्फ अल्लाह की ही चलती है। बेशक इस कायनात में होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। इरशाद होता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। यानी वही होता है जो अल्लाह चाहे, किसी और के चाहने से कुछ नहीं होता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माशा अल्लाह व शित्ता, यानी जो अल्लाह चाहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें वही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजा अलतानी वल्लाह इदलन बल मा शा अल्लाह वहदा, क्या तूने मुझे और अल्लाह को बराबर कर दिया, बल्कि जो अकेला अल्लाह चाहे वही होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, और दुआ जो है इबादत का मगज़ है। जो शख्स दुआ मांगता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाती है। या दुनिया में वो अगर उसके लिए बेहतर हो तो अल्लाह ताला वो कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए हमें अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।